नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा दाखिल अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत ये शिकायत इस स्तर पर सुनवाई योग्य नहीं है। दिल्ली की अदालत ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और 5 अन्य के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार किया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की शिकायत खारिज कर दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पीसी एक्ट विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि ये मामला किसी एफआईआर नहीं बल्कि सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक व्यक्ति की निजी शिकायत पर आधारित है। इसलिए ईडी की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत दायर शिकायत विचार योग्य नहीं है। नेशनल हेराल्ड मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत से जुड़ा है। स्वामी ने सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल कंपनी की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। इस मामले में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी भी आरोपी हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ऐसे में ईडी की दलीलों पर फैसला देना जल्दबाजी और गलत होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और ईडी ने कहा है कि मामले की जांच जारी है, इसलिए ईडी चाहे तो मामले में आगे की दलीलें पेश कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कि क्या है नेशनल हेराल्ड केस। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया, राहुल और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जा के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था बनाई, जिसकी अधिकतर हिस्सेदारी गांधी परिवार के पास है। यंग इंडियन के जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एजेएल का अवैध अधिग्रहण कर लिया गया। स्वामी का आरोप है कि ये सब दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। आरोप है कि 2000 करोड़ की कंपनी को केवल 50 लाख में खरीदा गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। आरोपियों में से मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस की अब तक मौत हो चुकी है। कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्य की विजय हुई है। मोदी सरकार की दुर्भावना और गैर कानूनी गतिविधियों का पर्दाफाश हो चुका है। कांग्रेस सच्चों नागरिकों के अधिकार के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी, किसी भी तरह के दबाव से पीछे नहीं हटेगी। पार्टी ने आगे कहा, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ना तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला बनता है, न अपराध से अर्जित धन यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का कोई सबूत है और न ही संपत्ति के किसी लेन देन का प्रमाण। यह आरोप निराधार थे, जिन्हें राजनीतिक दबाव, बदनाम करने की कोशिश और प्रचार अभियान के तौर पर इस्तेमाल किया गया। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने साल 2022 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपने दफ्तर में कई बार बुलाकर पूछताछ भी की। ईडी ने 13 जून 2022 से 17 जून 2022 तक राहुल से लगातार 5 दिनों तक कई चरणों में करीब 50 घंटे की पूछताछ की थी। सोनिया गांधी से 21 जुलाई 2022 से पूछताछ शुरू हुई। 3 दिन के दौरे कई चरणों में 12 घंटे पूछताछ हुई थी। ईडी ने इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए थे। अब एक नजर डाल लेते हैं नेशनल हेराल्ड मामले के 6 अहम सुनवाई पर। 25 अप्रैल 2025 राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहली सुनवाई की। 2 मई 2025 दूसरी सुनवाई। कोर्ट ने मामले में सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, मेसर्स यंग इंडिया और मेसर्स डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भेजा। 21-22 मई 2025 को ईडी ने बताया कि सोनिया और राहुल ने अपराध की आय से 142 करोड़ रुपए कमाए। दोनों के खिलाफ सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी किए गए। 14 जुलाई 2025 को कोर्ट ने ईडी की उस चार्जशीट पर फैसला सुरक्षित रख लिया। 29 जुलाई 2025 को कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर दूसरी बार फैसला सुरक्षित रखा। 29 नवंबर 2025 को कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर तीसरी बार फैसला टाल दिया और 16 दिसंबर 2025 यानी आज कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, जिससे राहुल और सोनिया गांधी को फिलहाल कानूनी राहत मिली है। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। वो जो अब मुझे याद नहीं है कि कौन से उसमें बनती है, वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। खोखला केस
जिसको इतना ऊपर ले गए, और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। हमने कहा था बड़ी सरल चीज, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहां पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई। और जिसकी प्रॉपर्टी थी वो कंपनी जिसने अब कंट्रोल करती है एजेएल को कंट्रोल करती है यंग इंडिया। तो ये बड़ी मूर्खता की बात है कि यंग इंडियन कंपनी बनाई जो डिविडेंड नहीं दे सकती, गाड़ी घोड़ा नहीं दे सकती, प्रॉफिट नहीं दे सकती, पैसा नहीं दे सकती। वो लोग जो बैठे हैं वहां पर, पहले मोतीलाल वोरा जी, सोनिया जी, खड़गे जी, उनको कोई उससे कुछ एक पैसा नहीं मिल सकता, और वो कहते हैं स्थानांतरण हुआ पैसे का, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तो इस बात पे कॉग्निजेंस सबसे नीचे वाली छोटी सी चीज होती है। कोर्ट कॉग्निजेंस भी नहीं ले, इसका मतलब है कि ये तथ्य विहीन केस है। और आपको इससे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हल्ला शोर मचा के मीडिया में एक बहुत बड़ा एक बवंडर बनाकर ये चीज की जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।